जीवन एक मदारी के खेल की तरह है। जिस प्रकार मदारी एक बंदर को नचाता है, ऐसे ही अहंकार रूपी मदारी इच्छा रूपी बंदर को नचाता है। और जब इच्छाएं आदमी की बढ़ती जाती हैं, तो आदमी धीरे धीरे दुख उसका बढ़ता जाता है। कुछ लोग कहेंगे आपसे कि इच्छाओं को कम करो। मैं कहता हूँ, बंदर को मारने से कुछ नहीं होगा। नया बंदर आ जाएगा। जब तक मदारी का इलाज नहीं होगा, तब तक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इच्छाओं का रूपांतरण होता है। रूपांतरण कैसे होगा, इसका उपाय मैं एक बताता हूँ। आपको संयम पूर्वक अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना होगा। जब चेतना बढ़ती जाएगी, आपकी इच्छाएं उसी अनुपात में संयमित होती जाएंगी। हम क्या करते हैं, इच्छाओं को दबाते हैं, बंदर को मारते हैं। इच्छाएं कभी दब नहीं सकती, क्योंकि शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं, इच्छाएं रहेंगी। इनको दबाना नहीं है, इनका उचित उपयोग करना है। अगर नष्ट करना है तो अहंकार को करना है, और अहंकार ऐसे नष्ट नहीं होगा दबाने से। अहंकार नष्ट होगा अपनी चेतना के स्तर को संयम पूर्वक ऊर्ध्वगमन करने से। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की दिशा में गमन करेगी, वैसे वैसे आपका अहंकार स्वयं कम होता जाएगा। कुछ लोग तो इच्छाओं को बढ़ाते जाते हैं, फिर कहते हैं जीवन में दुख क्यों आता है। जब इच्छाएं ज़्यादा होंगी तो दुख भी ज़्यादा होंगे। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने ऐसे देखो जो सोने ना दें। मैं कहता हूँ कि सपने ऐसे मत देखो जो आपको सोने ही ना दें, क्योंकि अगर आप सोए नहीं तो निश्चित है आप पागल हो जाएंगे। सोना शरीर के लिए और मन के लिए अति आवश्यक है। मैं कहूँगा, अच्छी प्रकार सोइए, और अगर जी करे तो रोइए। रोना भी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सोना। सोने से मन शुद्ध होता है, तो रोने से भाव शुद्ध होते हैं। अगर आपका मन और भाव शुद्ध है, तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन कर जाएगी, और ऊर्ध्वगमन जब तक नहीं होगा, आपका अहंकार नष्ट नहीं होगा। व्यक्ति 4 रुपये जब छोड़ेगा, जब उसको 4 से अधिक रुपये प्राप्त हो जाएंगे, तो अहंकार तब छूटेगा जब अहंकार को उच्च स्तर का सुख प्राप्त होने लगेगा। और यह सुख ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से मिलता है। आप ऊर्ध्वगमन करें नहीं ऊर्जा का, और बैठे ही बैठे विचार करें, कभी भी आप अहंकार को नष्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कोई 7वीं क्लास का विद्यार्थी और 7वीं क्लास के बालक को शांत करना चाहे, शांत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसी क्लास का अध्यापक आ जाए, जो कि उस क्लास के विद्यार्थियों से हर क्षेत्र में बड़ा है, तो विद्यार्थी शांत नहीं करने पड़ेंगे, शांत अपने आप हो जाएंगे। इसलिए जब आपकी ऊर्जा की चेतना का लेवल ऊंचा होगा, तो आपकी इच्छाएं जो आपको परेशान करती हैं, आपको दुख देती हैं, और आपका अहंकार जो आपको विचलित करता है, यह भी एक दिन अपने आप शांत हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।